जय हिंद बच्चों। देखिए, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आप टाइटल और थंबनेल देख करके पहले से जान गए होंगे। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन रिएक्शन। देखिए, केमिस्ट्री में कन्वर्जन रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम हाउ विल यू गेट वाली रिएक्शन कैसे करेंगे, कन्वर्जन रिएक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि रिएक्शन से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। आप अगर इस ट्रिक से इस दिए गए चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में कन्वर्जन रिएक्शन कोई भी अगर आती है तो आप चुटकियों में इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन रिएक्शन को पढ़ने के लिए ये जो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पास मैंने एक चार्ट आपको डिजाइन करके दिखाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाते हैं। आप देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर हमको तीन चीजें दिख रही हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीन हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों से स्टार्टिंग करेंगे और फिर आगे हम कहाँ तक पहुंचेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें हम पहुंचेंगे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, एस्टर, ईथर, बेंजीन, कुछ भी हो, आपका कोई भी कंपाउंड हो, आप ओरिजिन देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, एल्किल हैलाइड से। तो आप किसी भी तरह का कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, आप एल्किल हैलाइड से बड़े ही आराम से बना सकते हैं। यानी कि आपको आपकी केमिस्ट्री में जो आपका लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यानी अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको आप बना सकते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है यही ओरिजिन है, यहीं से हम सबको बनाएंगे। मेन कंपाउंड इस पूरी टीम का जो कैप्टन है वो कौन है, एल्किल हैलाइड। तो देखिए क्या है, एल्केन जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड में। एल्कीन जो है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड में। एल्काइन जो है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्किल हैलाइड में। यानी तीनों तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गए। और एल्किल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से हम बना सकते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं अल्कोहल, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं हम ईथर, ROR। अब एल्किल हैलाइड से अगर हमने अल्कोहल बना दिया, इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में, या फिर इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कीटोन में। ठीक है, अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एस्टर में। कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमाइड में, या फिर ऑयल हैलाइड आपका जो है, और या फिर एनहाइड्राइड कंपाउंड। तो अगर एक स्टेप की रिएक्शन है या मोर देन वन स्टेप, 3-4 स्टेप की रिएक्शन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चार्ट आप प्रिपेयर करिए, रिएक्शन आपकी चुटकियों में होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कहीं पे 1, 2, 3, 14, 13, 5, ये क्या है। जब आप कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे, आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी हेल्प आप ले रहे हैं, तो उन सबको मैंने इधर एक लिस्ट में सेट किया हुआ है। देखिए जो जो लोग हेल्पर्स हैं इन रिएक्शन में उनको एक साथ मैंने लिखा हुआ है। देखते हैं कैसे क्या है। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है एल्केन से एल्किल हैलाइड में कन्वर्जन। अब एल्केन से एल्किल हैलाइड में जब कन्वर्जन हम करेंगे तो यहां पे फर्स्ट नंबर है, किसकी हेल्प लेंगे हम, X2 यानी कि आपको कोई हैलोजन लेना है। और कौन सा हैलोजन ले सकते हैं आप क्लोरीन ले लीजिए, आप ब्रोमीन ले लीजिए, लेकिन आप फ्लोरीन नहीं ले सकते और आयोडीन नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन है ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, लेकिन जो आयोडीन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। अगर हम एल्केन के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, और आयोडीन के साथ करवाते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हम इन लोगों के साथ में जो है एल्केन की रिएक्शन कन्वर्ट करवा करके एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। हम क्या लेंगे, या तो आप क्लोरीन ले लीजिए या फिर आप ब्रोमीन ले लीजिए। तो इसकी हेल्प से हम जो है एल्केन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड में। कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एल्केन, CH3 बॉन्ड CH3, ये आपका एथेन हो गया। हम इसका क्लोरीनेशन करवा दें, तो अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन करवा दें तो होगा क्या, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl माइनस HCl, और जो Cl बचा यहाँ पर वो आ गया यहाँ CH3 CH2 Cl, ये आपका एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। सपोज आपको एल्कीन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो अगर एल्कीन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे,
ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारा एल्कीन एक हो गया। अब एल्कीन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एल्किल हैलाइड में। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे हमको क्या दिख रहा है, HX यानी कि हम यहाँ पर लेंगे कोई हैलोजन एसिड। आप HCl ले लीजिए, HBr ले लीजिए, लेकिन आप HF नहीं ले सकते। HF क्या है कि HF जो कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो HF नहीं लेंगे हम, HF को नहीं ले सकते और इधर इन लोगों को नहीं ले सकते। HCl या HBr को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl को। अब यहाँ पर असिमेट्रिक एल्कीन है, तो जब हम असिमेट्रिक एल्कीन पर हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स लॉ लगता है। मार्कोनी-कॉप्स लॉ क्या कहता है कि जो हैलोजन वाला पोर्शन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो ये यहाँ पर जाएगा और H जो है वो इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, Cl आ गया यहाँ पर, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और आपका हो गया CH3, ये भी आपका एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा कि एल्केन और एल्कीन को हमने कैसे कन्वर्ट किया एल्किल हैलाइड में। अब आप देखते हैं कि एल्काइन को कन्वर्ट किया गया है किसमें, एल्काइन को भी कन्वर्ट किया गया है एल्किल हैलाइड में। 3rd नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो किसकी हेल्प लेंगे हम। 3rd नंबर पे दिख रहा है कि लिंडलार कैटलिस्ट एंड HX, तो हम जो लिंडलार रिजेंट है ये और हैलोजन एसिड, इन दोनों की हेल्प से जो है इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एल्काइन को पहले हम कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, एल्कीन में, और उसके बाद एल्कीन को फिर से हम कन्वर्ट करवा लेते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड में। कैसे, जैसे एल्काइन ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl से। जब रिएक्शन करवाएंगे तो CH बॉन्ड Cl हो गया और इधर डबल बॉन्ड CH2 हो गया। एक बार इसकी रिएक्शन हम फिर से करवा देंगे HCl के साथ, तो अब क्या हो जाएगा CH, ये आपका Cl 2 बार हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करवा दिया। अब तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एल्किल हैलाइड में जैसे कन्वर्जन कर चुके हैं इन लोगों का, एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में। 4 नंबर का हेल्पर कौन है, तो यहाँ पे 4th नंबर पे हेल्पर हमको दिख रहा है एक्वस KOH। हम एक्वस KOH की जगह पर एक्वस NaOH को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। चलिए एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना के देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं CH3 Cl और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं एक्वस KOH के साथ। क्या होगा, यहां से आपका ये Cl और यहां से आपका ये K, क्या निकल गया KCl। तो CH3 को क्या मिला, OH, CH3OH, ये हमारा बन गया अल्कोहल। नेक्स्ट क्या दिख रहा है कि अल्कोहल को कन्वर्ट किया गया है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हेल्पर कौन है 5th नंबर का। तो यहाँ पे 5th नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन करवाना है या तो केमनोफोर या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। दरअसल ये लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जो आपका केमनोफोर है, केमनोफोर ये आपका एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन जो आपका K2Cr2O7 है ये आपका एसिडिक मीडियम में ही यूज होगा, ठीक है। तो केमनोफोर या K2Cr2O7 इनको दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, या आप जोन्स रीजेंट को भी ले सकते हैं। जोन्स रीजेंट क्या होता है, जोन्स रीजेंट आपका होता है H2SO4 और CrO3 जो है, दोनों का मिक्सचर जो है ये होता है आपका जोन्स रीजेंट। आप तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे आप तो आपको अल्कोहल से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल जैसे कि CH3 CH2OH है और हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। आप KMNO4 या K2Cr2O7 या जोन्स रीजन जो है वो है आपका कंसंट्रेट H2SO4 प्लस
CrO3 की प्रेजेंस में। तो जब इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट किया गया है किसमें, एस्टर में। कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए 6 नंबर का हेल्पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, अल्कोहल, ब्रेकिंग किसमें, एसिडिक मीडियम में। यानी कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, अल्कोहल से और एसिडिक मीडियम में, तो हमको क्या मिलेगा अल्कोहल से, हमें मिलेगा एस्टर। देख लेते हैं भाई कैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ले लेते हैं जैसे RCH2COOH, और रिएक्शन किससे करवानी है हमको, अल्कोहल से करवानी है, तो प्लस हम ले लेते हैं आपका ROH। और कैसा है ये आपका एसिडिक मीडियम में है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि आपका यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा, माइनस H2O। क्या हुआ, RCH2COOR, RCH2COOR, ठीक है। तो भाई ये हमारा बन गया क्या चीज, एस्टर। हमने बना लिया एस्टर, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए घबराहट कब होती है, जब हम लोग ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं, मेथड से नहीं पढ़ते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, कम मेहनत करिए लेकिन सही तरीके से करिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपकी ट्रिक बढ़िया है, तो जो चीज़ आपको कठिन लग रही है आपको यकीनन याद होगी, आप प्रिपेयर कर लोगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट रिएक्शन को देखो और इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम बिना देखे 2 बार ये पूरा चार्ट अपने आप ड्रॉ करिए कि किससे क्या बना, किससे क्या बना, किससे क्या बना, किसको किस में कन्वर्ट करने पर हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये सब 2 बार बिना देखे पेपर पे ड्रॉ करिए। पेपर में आपकी रिएक्शन छूटेगी नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, एमाइड में, और हम किसकी हेल्प लेंगे, 7th नंबर का हेल्पर हमारा कौन है भाई, 7th नंबर पे आ रहा है अमोनिया। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एमाइड। चले करके देख लेते हैं। तो हम RCOOH ये ले लेते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन किससे करवानी है, अमोनिया से, यानी कि NH3 से। NH3 को हम समझने के लिए लिख सकते हैं HNH2, ये आपके अमोनिया ही है, इसको हम अमोनिया ही बोलेंगे। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए आराम से यहां से OH और यहां से H क्या निकल गया, माइनस H2O, RCONH2, RCONH2। भाई आपका एमाइड बन गया। देखिए इजी है, बहुत इजी है, फटाफट रिएक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बना लिया, एमाइड बना लिया। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम देखते हैं कि हम ऑयल हैलाइड यानी कि अपना ऑयल क्लोराइड जो है ये कैसे बना सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। और इसके लिए हेल्प किसकी लेंगे, 8 नंबर पे हेल्पर हमको दिख रहे हैं, 3 हेल्पर दिख रहे हैं। आप 3 लोगों से बना सकते हैं। आप PCl3 से बनाइए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, या SO2Cl2 से करवाइए। तीनों में से किसी से भी करवाएंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल जाएगा RCOCl, यानी कि आपका ऑयल हैलाइड। देखते हैं भाई, तो हम ले लेते हैं RCOOH और हम इसकी रिएक्शन तीनों से करवा के देख लेते हैं। एक बार हम करवाते हैं PCl3 से, एक बार करवाते हैं PCl5 से, और एक बार करवा लेते हैं SO2Cl2 से। क्या बनेगा भाई, तो जब RCOOH रिएक्शन करेगा PCl3 से तो एक तो बन जाएगा आपका RCOCl प्लस आपका बनेगा H3PO3। PCl5 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, आपका बनेगा RCOCl प्लस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, PCl5 जब भी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है, कभी भी PCl5 जब रिएक्शन करेगा तो आपको ये महाराज जरूर मिलेंगे, कौन, POCl3 जरूर मिलेंगे। भाई 3 Cl यहाँ के, 1 Cl यहाँ के, 4 Cl हो गया है तो 5, यहाँ का एक H भी रह रहा है तो 1 निकल जाएगा आपका HCl। और जब SO2Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको आपका मिलेगा RCOCl जो बनाना था, प्लस एक आपकी गैस निकलेगी SO3 और साथ में निकल जाएगा HCl। तो देखिए तीनों रिएक्शन में हमने अपना प्रोडक्ट
पा लिया तो हम PCl3 से भी अपना कंपाउंड पा सकते हैं, PCl5 से भी पा सकते हैं और SO2Cl2 से भी पा सकते हैं। तो तीनों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑयल क्लोराइड में। ठीक है, इजी रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत कम करो लेकिन ट्रिक से करो, टेक्निक से करो, अच्छे से करो। जो टेक्निक यूज़ करते हैं नंबर उन्हीं के अच्छे आते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा हो, मैं जहाँ पे मेरा मकान है वहाँ पास थोड़ा सा शोर ज़्यादा रहता है, जस्ट रोड के पास मकान है, तो अगर शोर आपको थोड़ा आ रहा हो तो अवॉइड करिएगा। ठीक है, स्टडी पे फोकस करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, एनहाइड्राइड में। और 9th नंबर पे हेल्पर हम किसको ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में P2O5 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। अगर हम इसे हीट कर दें P2O5 की प्रेजेंस में तो हमको RCO का होल ट्वाइस O मिलता है। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। तो हम RCOOH का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे RCOOH। तो हमने क्या किया है, RCOOH दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और हम इनको क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं P2O5 की प्रेजेंस में। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से OH और यहां से H, माइनस का H2O हो गया। अब देखिए RCO दो बार है तो आपको RCO दो बार मिल रहा है और ये वाला है ऑक्सीजन जिससे ये दोनों बॉन्ड होंगे आपस में, तो ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। बहुत इजी है। चलिए यहां तक का हो गया। उसके बाद एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट किया गया है एल्किल सैलाइड में, बहुत आसान से। 10 नंबर पे देखो क्या दिख रहा है, 10th नंबर पे हमको दिख रहा है अल्कोहलिक केसियन। यानी कि अगर हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH3 CH2 Br और हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक केसियन के साथ, तो अल्कोहलिक जो है केसियन ले लेते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, Br और K ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के माइनस KBr निकल गया और CN आकर के यहाँ पर हमारे अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। बाहर ट्रैफिक की वजह से शोर बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और फोकस करिए रिएक्शंस पे। समझ में आई भाई, हमने केसियन से रिएक्शन करवाई एथिल ब्रोमाइड की, KBr निकला, CN अटैच हो गया आपका एल्किल की चैन से, तो आपको मिल गया एल्किल, ये आपका एल्किल हो गया और ये साइनाइड। आसानी से हुआ। प्रोसीड करते हैं भाई आगे की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता, रिएक्शंस टफ नहीं होती हैं, हम जब उन्हें सही तरीके से पढ़ेंगे ही नहीं तो रिएक्शन आसानी से याद कहाँ से होंगी, सही से पढ़ेंगे तभी तो याद होगा। अब एल्किल हैलाइड जो है इसको कन्वर्ट करना है ईथर में, तो एल्किल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करने के लिए हम Ag2O जो है इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। जो RX है एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवा देते हैं, तो RONA। ठीक है, और सोडियम जो आपका सिल्वर ऑक्साइड है इसकी प्रेजेंस में हम करवा देंगे रिएक्शन, यानी कि आपका बन जाएगा ये NaX निकल गया, माइनस NaX और ROR ये आपका बन गया क्या, ईथर बन गया। आसान। नेक्स्ट देखते हैं भाई 12th नंबर पे क्या है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल को एल्डिहाइड में आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे टॉलर एजेंट वगैरह है, आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। हमारा यहाँ 12th नंबर पे हेल्पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन करवाना है, या फिर आप कह सकते हो इसको अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या है, अल्फा कार्बन पर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ऑक्सीडेशन कह लीजिए या अल्फा एलिमिनेशन क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की प्रेजेंस में हमको हीट करना है। देखते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया और हमको क्या करना है, इसको गर्म करना है, हीट करना है कॉपर की प्रेजेंस में। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट कर रहे हैं। क्या होगा,
यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, माइनस का H2, इसीलिए इसको क्या बोला गया कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, H निकल रहा है ना यहाँ पर। तो CH3 CH और यहाँ का एक O बचा, CH3 CHO, CHO ग्रुप मिला, एल्डिहाइड ग्रुप मिला, तो ये आपका CH3 CHOS, ये आपका एस्टेडिहाइड प्रिपेयर हो गया। तो हमने अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एल्डिहाइड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। देखिए मैंने जो पूरा चार्ट आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रिक बता के छोड़ दिया, इस ट्रिक में कौन से स्टेप से कौन से स्टेप में कैसे जा रहे हैं वो मैं आपको विद एग्जांपल एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें, RCOR डैश, यानी कि आपका क्या है, ये कीटोन है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भाई हमको क्या करवाना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का। सेकेंड डिग्री का अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको मिलेगा कीटोन। फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते थे तो एल्डिहाइड या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह मिलता था, लेकिन सेकेंड डिग्री अल्कोहल यूज करके ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। देखते हैं, RCHROH, भाई क्या है ये, एक यहाँ पे R दिख रहा है, यहाँ पे R दिख रहा है, दो एल्किल ग्रुप हैं, यानी ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो है इसका हमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है, इसका हमको करवाना है ऑक्सीडेशन। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, केमनोफोर वगैरह जो भी चाहे हो आप ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के हम इसको रिएक्ट करवा देंगे। तो होगा क्या आपका एक तो H यहां से और एक H यहां से, माइनस का H2, हाइड्रोजन निकल रहा है, जब प्रोसेस में हाइड्रोजन निकल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बचा, RCR, तो भाई RCR, और इस कार्बन से क्या रह गया, ऑक्सीजन, तो इस कार्बन से रह गया ऑक्सीजन, यह आपका निकल गया कीटोन। इजीली हमने कीटोन में कन्वर्ट कर लिया। आगे की रिएक्शन देखते हैं फिर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कीटोन के बाद, सब हो गया, कहां तक पहुंच गया, 30 नंबर, लास्ट 40 नंबर, पॉलीमराइजेशन। हाँ, पॉलीमराइजेशन क्या है, देखिए पॉलीमराइजेशन एल्काइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें, इजी है। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें क्या करना है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, 3 इधर 6 कार्बन हमको चाहिए थे, तो हमने क्या किया, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए और इनका करवा दिया पॉलीमराइजेशन। और जब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो एसिटिलीन के तीनों ये मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होकर के बना देंगे हमारा बेंजीन। और ये बेंजीन जब बनेगा तो इसी से बेंजीन की एरोमेटिक कई सारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। एरोमेटिक रिएक्शंस जो हैं उसका भी फ्लो चार्ट एक हम आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप एरोमेटिक रिएक्शन की कन्वर्जन रिएक्शन कर पाओ। चार्ट समझ में आया, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में मैंने आपको एक पूरा चार्ट स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझाया हुआ है। अगर आपने इस पूरे चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपकी रिएक्शन जो है चुटकियों में हो जाएंगी, आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद।